ऑप्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए और दिखाइए स्क्रीन पे सचिन को। सचिन, कौन सा स्टॉक चुना? आशीष जी, यहाँ पर पिछले हफ्ते में भी हमने इंडिगो पे एक शॉर्ट कॉल दिया था। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेड अभी भी बरकरार है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा और दबाव नजर आ रहा है। ये रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। तो 2100 का यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदना है इंडिगो का, जो लगभग अराउंड 84-85 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 72 पे। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 110 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 135 का। खरीदारी करनी है इंडिगो के 2100 के पुट ऑप्शन में। मुझे याद है लास्ट टाइम जब इंडिगो बेचा था तो मैं ही था स्क्रीन पे और आप चले गए थे 10 बजे तक। मैं रिविजिट करने गया था, वो बड़ी खतरनाक लैंडिंग हो रही थी इंडिगो की उस समय, पिटाई चले जा रहा था। फिर रडार पे आता हुआ इंडिगो इस हफ्ते की शुरुआत में फिर पिटाई झेलने की तैयारी कर रहा है शायद ये स्टॉक। 2100 का पुट इंडिगो का खरीदना है। 8470 पे मेरी स्क्रीन पे लगा हुआ था, अभी भी वही है। 110 135 तक के लक्ष्य मैं रिविजिट करूंगा। ट्रेड्स अब स्टॉप लॉस वगैरह बताता चलूंगा आपको, लेकिन एफएनओ का सुपरस्टार चंदन को दिखाइए स्क्रीन पे और एफएनओ सुपरस्टार का स्टिंग प्ले आउट करिएगा। चंदन, क्या चुना? जी, मैंने एक काउंटर चुना है। सीमेंट से थोड़ा वोलेटाइल रहा है बट काफी अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के कगार पे है। स्टॉक बार बार ये लगभग 720-30 की टेरिटरी पे आते हैं, अटक जाते हैं, बट अब जिस हिसाब से होल्ड कर रहा लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी देखने को मिलेंगे। तो रामको सीमेंट पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। अभी लगभग 740 के आसपास चल रहा है, हल्के से डिप में ले 725 का सपोर्ट रहेगा, 770-775 के टारगेट बनने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर रैम को सीमेंट से आप देखिए अच्छा करता हुआ स्विंग अच्छा दे रहा है यहाँ पर। चलिए अब चार के चमत्कार पिक करते हैं कविता जी से। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, चार्ट का चमत्कार है तो थोड़ी सी लिबर्टी है। कैश काउंटर देख रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है फर्टिलाइजर्स में मूव्स बनते हुए दिखने चाहिए। दीपक फर्टिलाइजर 634 के लेवल्स पर फिलहाल है। 624 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 643 648 के टारगेट्स के लिए दीपक फर्टिलाइजर कैन बी द मोमेंटम ट्रेड। ओके, दीपक फर्टिलाइजर्स आपकी स्क्रीन पे अच्छा मूव देता हुआ। याद रखिएगा कविता जी ने यहाँ पे कैश का स्टॉक पिक किया है। यहाँ पे ये स्विंग एक्सपेक्ट कर रही हैं 639 पे। अगर आप देखें स्क्रीन पे गई कॉल। आस्था जी से पूछते हैं आज का मिड कैप फंडा। आस्था जी, गुड मॉर्निंग, बताइएगा आप क्या मिड कैप फंडा पिक कर रही हैं आज? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले एक अपडेट, लास्ट वीक मैंने कॉल दिया था मूलटेक टेक्नोलॉजीज का, बहुत जल्दी टारगेट्स अचीव हो गए। इनफैक्ट फ्राइडे को 20% अपर सर्किट पे भी था, तो एक अपडेट वो मेरी तरफ से। दूसरी तरफ अब जो मुझे पसंद आता है वो है वेंडिट इंडिया। देखा जाए तो ये बहुत अनकॉमन सा नेम है। वेंडिट इंडिया 1980 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी, और एक ये जॉइंट वेंचर था वेंडिट GmbH और हाउस ऑफ खटाउस। लेकिन 1991 में मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, उसने फिर वहां पे स्टेक ले लिया था हाउस ऑफ कटाउस से। तो अब ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन वेंडिट GmbH और मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। कंपनी क्या करती है देखा जाए तो, कंपनी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली प्रिसिशन टूल्स, मशीन, सुपर एब्रेसिव्स, ये कहाँ काम में आते हैं? आपके ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं, सोलर ग्लासेस में काम में आते हैं, रिफ्लेक्टरीज में आते हैं। सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रखा है इस कंपनी ने। अगर आप पहले के इसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखें और आगे जाते हुए जिस तरह से इंडस्ट्री आउटलुक काफी सॉलिड बना हुआ है, चाहे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो ईवी स्पेस काफी बढ़िया निकल के आ रहा है कंपनी के लिए। और दूसरी तरफ कंपनी के जो सुपर एब्रेसिव प्रोडक्ट हैं वो मेडिकल एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा यूज होते हैं, तो वहां पे भी बहुत बढ़िया ग्रोथ निकल के आ रही है। ऑल इन ऑल वेंडिट इंडिया पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसमें पहला टारगेट 9240 का, दूसरा टारगेट 9380 का रहेगा। अगेन है तो लॉन्ग टर्म कॉल ही है, सो वेंडिट इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। वेंट इंडिया खरीदारी करने का मन आस्था का। पिछले हफ्ते की दी हुई पिक जबरदस्त कमाई करा के ऑलरेडी दे चुकी है, तो रखिए इस कंपनी को अपने रडार पे। मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं चार का चौका। सस्ता ऑप्शन सचिन की तरफ से था। आज इंटरग्रुप एविएशन का पुट खरीदा है 2100 का, 8470 के आसपास लिया था। वाह, ग्रिप में आ गया, 89 पे चल रहा है। 110 135 के लक्ष्य है, 72 का स्टॉप लॉस है। एफएनओ का सुपरस्टार चंदन की तरफ से था रामको सीमेंट्स। डिप्स में खरीदारी करने की बात करी है, 770 के लक्ष्य, 725 के स्टॉप के साथ।
कविता जी ने चार्ट का चमत्कार में फर्टिलाइजर स्टॉक, वैसे आज सुबह भी यूपीएल रडार में था, अगर मैं भूला नहीं हूं तो टॉप कॉल यूपीएल था आज सुबह का। और इस समय एक और कैश मार्केटिंग फर्टिलाइजर कंपनी रडार पे है और यह है दीपक फर्टिलाइजर। खरीदने के मौके ढूंढिएगा। और आस्था ने जो फंडामेंटली स्टॉक चुना है, ये टारगेट गलत है डायरेक्टर साहब, ये तो मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है, टारगेट जो होगा आस्था बता देंगी फिर। 90 to 40 का टारगेट है वेंट इंडिया में खरीदारी करने का मन।